बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 25 दिसंबर सन 2021 बरोज़ हफ़्ता। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि कुवैत सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को कुछ हदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल DGCA ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करने वाली तमाम एयरलाइंस को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वज़राए कौंसल के फैसले की बुनियाद और आलमी कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त की जाती है कि वह दर्ज झैल शराइत पर अमल करें। इन शहरियों को रियासत कुवैत से बाहर सफ़र करने की इजाज़त नहीं है जिन्होंने 9 माह कबल कुवैत की रियासत की तरफ से मंजूरशुदा किसी भी वैक्सीन की 2 खुराकें तो ली हैं, लेकिन मंजूरशुदा वैक्सीन की बूस्टर खुराक नहीं ली, जिस पर अमल दरामद अतवार यानी 2 जनवरी 2022 को कुवैत के मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे से हो जाएगा। हवाई अड्डे पर आने वालों को कोरोना वायरस से पाक साबित होने वाले मनफी PCR सर्टिफिकेट पेश करना होगा, बशर्तिया कि ये टेस्ट फ़्लाइट में सवार होने के 48 घंटे से पहले ना लिया गया हो। अलावा कुवैत पहुँचने वाले मुसाफिरों के लिए कुवैत पहुँचने की तारीख से 10 दिन के लिए करंतना लाजमी है, जबकि 10 दिन से पहले करंतीन ख़त्म करने के लिए आमद के वक्त के कम से कम 72 घंटे बाद PCR टेस्ट करवाया जाए, जो कि कोरोना वायरस से पाक साबित होना चाहिए। उन्हें मोबाइल ID के मुदाफ़ती निज़ाम पर कुवैत ने मंजूरशुदा वैक्सीन के साथ हिफाजती इंजेक्शनों का सबूत भी पेश करना होगा। इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करके साबित करना होगा और इसमें दर्ज झैल तफसीलात होनी चाहिए। सफरी दस्तावेज़ के साथ नाम का मिलना जुलना, मौसूल होने वाली वैक्सीनेशन की किस्म, वैक्सीन लेने की तारीख, वैक्सीन एजेंसी का नाम, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने के काबिल QR कोड होना लाजमी है। अगर कोई QR कोड दस्तियाब नहीं है तो तस्दीक के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को वज़ारत सेहत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। घरेलू मुलाजमीन के मामले में गैर वैक्सीन शुदा घरेलू मुलाजमीन को बिलासलमा प्लेटफार्म में रजिस्ट्रेशन के ज़रिए भर्ती किया जा सकता है, जैसा कि मज़कूरा आइटम में दर्ज है। ये हदायत अतवार यानी 26 दिसंबर 2021 कुवैत के मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे अगली इत्तला तक कुवैत में आने वाले तमाम मुसाफिरों पर लागू हो जाएगी। शामिल करते हैं कि कुवैत के सेहती इदारों का कहना है कि ख़तरा अभी हमारे पीछे है, जनवरी फैसला कुन महीना होगा। तफसीलात के मुताबिक अगला जनवरी एक फैसला कुन महीना होगा। ये नोट करते हुए कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में नुमाया इजाफे का मतलब है कि ख़तरे का मरहला अभी भी हमारे साथ है, जबकि वज़ारत सेहत मुख्तलिफ सरकारी अदारों के तामुन और जमा शुदा अदाद शुमार की मदद से सूरत हाल पर काबू पाने और सेहत की सूरत हाल में किसी भी मुमकिन ख़तरे को रोकने के लिए अपने मनसूबे को फौरी तौर पर अमल में लाती है। ज़राए ने तस्दीक की है कि सख्त इक़दामात के फ्रेमवर्क के अंदर वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम यानी आमद और ख़ारिज को शिलोनिक एप्लीकेशन से मुंसलिक किया जाएगा, ताकि मुल्क में आने वाला कोई भी मुसाफिर अपने घर के करंतीन से वाबस्तगी को यकीनी बनाने के लिए अपनी आमद पर एप्लीकेशन को फ़हाल करने का पाबंद हो। ये नोट करते हुए कि ये कदम अमली तौर पर वजारत से करंतीन ख़त्म करने का सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले किसी भी आमद को दोबारा जाने से रोक देगा, जिसके लिए कम से कम 72 घंटे दरकार हैं। अब कुवैत के मौसम की सूरत हाल के मुतालिक ख़बर शामिल करते हैं कि कुवैत में दर्जा हरारत 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशनगोई की गई है। कुवैत महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क में शुमाली मगरब की तरफ से चलने वाली हवाओं में इजाफे के पेशरफ से मुतासर है, जिसकी वजह से मौसम में इस्तेहकाम और अतदाल पसंद शुमाल मगरबी हवाओं के साथ आज बरोज़ हफ्ता दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़या होगी। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।